का मतलब ये है कि हम इस गलती में ना रहें कि खेत मेरे हैं और ये कहीं जाने वाले नहीं है। हाँ, हम बिल्कुल एक मुहिम आज हम लोग यहाँ ये जो चकबंदी मुहिम है या ये भू कानून का है या जो मूल निवास कानून है, ये सब इनका एक ही उद्देश्य है कि पहले वहाँ पर पहाड़ में लोगों के खेत बचे रहें। जब खेत ही नहीं बचेंगे तो किसी आंदोलन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। बाहर के लोग आकर वहाँ पर बड़े बड़े कॉटेज बना रहे हैं, बड़े बड़े मकान बना रहे हैं। गाँव के लोग एक किस्म से बाहर होते जा रहे हैं वहाँ से। बिल्कुल गाँव के निकटवर्ती जो ज़मीन हम जहाँ पर साग सब्जी लगाते थे, अपना घर की खेती बाड़ी करते थे, वो खेत तक लोगों ने बेच दिए हैं। इसी उसमें कि बहुत से लोग गांव से पलायन कर चुके थे, बाहर चले गए थे नौकरी रोजगार आदि के लिए, दिल्ली आ गए, मुंबई आ गए, लखनऊ आ गए या बड़े शहरों में चले गए और बहुत लंबे समय तक वो बाहर ही रहे, तो उनका गांव से संपर्क कम रहा। तो लोगों ने ये देखा कि ये लोग तो यहाँ आते नहीं हैं, देख नहीं रहे, तो इनकी ज़मीनों को दूसरे सहखातेदारों के माध्यम से बिकवा दिया जाए। तो ये जो चकबंदी मुहिम है या जो भी ये मुहिम चल रही है, इसका उद्देश्य ये है कि लोगों के खेतों को बचाया जाए और उन खेतों को गोल खातों से निकालकर, अगर वो चकबंदी नहीं कर रहे हैं तो अगर शासन उसमें अक्षम है या उनको नहीं करना है, उनकी मंशा नहीं है चकबंदी करने की, तो कम से कम लोगों की ज़मीन को उनकी व्यक्तिगत नाम से कर दी जाए, ताकि जो लोग बाहर भी हैं तो उनकी ज़मीन पहाड़ों में सुरक्षित रहे। जब भी वो जाना चाहें तो अपनी ज़मीन पर अपना कब्जा लेके जो भी कार्य वो करना चाहें उसको कर सकते हैं।